तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कार स्लो हो रहा है और ये कार फास्ट भी हो रहा है। तो ये कार कभी स्लो चल रहा है, कभी फास्ट चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कभी एक्सेलरेट हो रहा है और कभी कभी ये रिटार्ड भी हो रहा है। अभी क्या होता है, चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहा करते हैं। जैसा कि अभी आपने एक कार को स्लो और फास्ट मूव करते हुए भी देखा होगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कार है। ये कार 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये कार का स्पीड अब 3 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, तो इस कार का वेलोसिटी अभी हम चेक कर सकते हैं कि इतना है। इस कार का वेलोसिटी देखिए इतना है। और देखिए इस कार का वेलोसिटी इतना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटीज का जो है वो चेंज हो रहा है। कभी 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलता है, कभी 3 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलता है और कभी 3.5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलता है। और डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है। अब देखिए कि धीरे 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है ये। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से कह दें अभी मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है इस डायरेक्शन पर, अब 3.5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चला और 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चला। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फिर बदल रही है। डायरेक्शन तो यहाँ पर सेम है, डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी देखिए इसका क्या हो रहा है, बदल रहा है। पहले 5 मीटर पर सेकेंड, फिर घट कर 3.5 मीटर पर सेकेंड, फिर घट कर 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा तो हम कहेंगे कि इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा करते हैं। इसका जो नाम होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आपने जैसे कि वीडियोस में देखा कि कार कभी कभी स्लो चल रही थी। तो कार स्लो चल रही थी मतलब कि उसकी वेलोसिटी बदल रही थी और उसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था। तो हम कहेंगे वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहा है। और जब कार का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था तो हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेट हो रहा था, उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है। 5 से 3.5 में, फिर 2 मीटर में, फिर यहाँ पे देखिए 2, 3, फिर 3.5, तो बढ़ रही है। तो जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला करेंगे। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन डिपेंड है चेंज इन वेलोसिटी पर। रिमेंबर द पॉइंट, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड है। अगर वेलोसिटी चेंज करेगा मतलब या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, उसी को हम कहेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा तो हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेशन कर रहा है, और अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हम कहेंगे कि वो डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी नाम दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप अपने घर में फ़ैन वगैरह चलाते होंगे,
तो जब आप फैन को ऑन करते हैं तो उस वक्त आप क्या देखते हैं कि फ़ैन धीरे 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 से फिर धीरे धीरे फास्ट होने लगता है, तो हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही फ़ैन का स्विच ऑफ करते हैं तो वो फ़ैन धीरे 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 क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी होता है वो डिक्रीज होने लगता है, तो हम कहेंगे कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहा है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि आखिरकार इसका मैथमेटिकली क्या मतलब हो सकता है। सो एक्सेलरेशन हम लोग किसे कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूला के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आखिरकार एक्सेलरेशन कितना हुआ। अच्छा, इसी फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हम लोग इसको दूसरे फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, और वो क्या हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम इसको सिंबल में इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हम करके निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास क्या है, तो ये है। एक यहाँ पर नोट करना है कि एक्सेलरेशन आप इस तरीके से कभी नहीं निकाल सकते। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये कभी नहीं हो सकता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। हमें वेलोसिटी के चेंज को देखना है, ना कि सिर्फ वेलोसिटी को देखना है। तो अब इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी थोड़ी देर के बाद लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा यूनिट पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आप देख लीजिए, ये हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर टाइम है तो टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो मुझे क्या मिलेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो होता है ये हमारा यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये कार जो हो रहा है वो एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि देखिए इसका जो वेलोसिटी वो इंक्रीज कर रहा है, 2 फिर 3 फिर 9, तो हम कहेंगे कि ये कार एक्सेलरेटेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये पर्सन क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं रिटार्डेशन कर रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमें कहने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इस क्वेश्चन पर हम देख सकते हैं कि एक ड्राइवर है
और ये ड्राइवर क्या कर रहा है, कार का जो स्पीड है आप देख सकते हो वो डिक्रीज कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से लेकर 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड्स में। तो हमने क्या देखा कि एक कार है और इस कार का जो इनिशियल स्पीड था वो था 25 मीटर पर सेकेंड। फिर इस कार का जो स्पीड था ड्राइवर ने कम कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली उसका स्पीड कितना हो गया, यहाँ पर देखिए, पहले कार चल रहा था 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, अब कार का स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और ये स्पीड का जो वेरिएशन आया वो 5 सेकेंड्स के दौरान आया। तो हमें तो पता चल गया कि टाइम कितना लिया हुआ है, 5 सेकेंड्स का टाइम लिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी इतना है और फाइनल वेलोसिटी इतना है। हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन पता कीजिए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, इनिशियली वो कुछ और स्पीड से चल रहा था, फाइनली वो फिर किसी और स्पीड से चलने लगा। अगर आप देखें तो कार का स्पीड धीरे धीरे स्लो हो गया है, पहले 25 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, अब 10 मीटर पर सेकेंड। तो कार पहले फास्ट था, अब धीरे धीरे स्लो हो चुका है, तो चेंज इन वेलोसिटी आ चुका है। तो हम समझ गए कि ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे क्या करना होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना है 10, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 25, और टाइम टेकन कितना लिया, ऐसा चेंज इन वेलोसिटी करने में 5 सेकेंड्स का टाइम लगा। देयरफॉर माइनस 15 आएगा अपॉन 5, तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा हमारा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें नोटिस करनी है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव दिखा रहा है। तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को दिखा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट शुरू में बहुत फास्ट था, चलते 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 उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, तो एक्सेलरेटेड अभी भी हो रहा है, लेकिन उस एक्सेलरेशन का नाम हम क्या देंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो कार नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहा है, तो इस माइनस का मतलब है रिटार्डेशन कर रहा है या नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहा है। राहुल बाईसाइकिल चला रहा अपना, जिसमें वो वेलोसिटी, पहले तो जो बाईसाइकिल था वो तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब कि शुरू वक्त में क्या था कि साइकिल जो था वो खड़ा था, और उसके बाद जब वो पैडल मारना शुरू किया तो उस साइकिल की वेलोसिटी कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड आ गई, और इस वेलोसिटी को गेन करने में उसको 30 सेकेंड का टाइम लगा। उसके बाद वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। जैसे वो ब्रेक अप्लाई करता है तो उस बाईसाइकिल का जो वेलोसिटी होता है वो कम हो जाता है। पहले था 6 मीटर पर सेकेंड, अब हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम इस वेलोसिटी को अटेंड करने के लिए उसका जो टाइम टेकिंग लगता है वो 5 सेकेंड का लगता है। मुझे ये पता करना है कि आखिरकार एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो अगर आप क्वेश्चन को स्टडी करें तो आप ये पाएंगे कि इसमें 2 केसेस के बारे में बातचीत की गई है। तो हम लोग उसी तरीके से इसको सॉल्व भी करते हैं। केस 1, पहले तो बाईसाइकिल क्या था, स्टेशनरी था, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटीज का कितना हो जाएगा, 0। अब बाईसाइकिल के पैडल को मारना शुरू करता है राहुल, तो उस बाईसाइकिल के पास वेलोसिटी जो आता है वो होता है 6 मीटर
पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में आने में उसको जो टाइम लगा वो था 30 सेकेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो बाईसाइकिल खड़ी थी, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई इतने टाइम के अकॉर्डिंग। तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया, एक्सेलरेट हो रहा है। देखिए वेलोसिटी पहले 0 थी, अब वेलोसिटी बढ़ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन बोला करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हुआ करता है। तो हम लोग देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी कितना है 6 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 और टाइम कितना लगा 30। तो फाइनली उसका जो एक्सेलरेशन होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना वो बाईसाइकिल को एक्सेलरेट कराता है। अब केस 2 को अगर हम स्टडी करें तो केस 2 में हम क्या देखेंगे, केस 2 में हम देख सकते हैं कि इनिशियली अब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा क्या होगा, यही होगा 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और उसके बाद उसने बाईसाइकिल पर ब्रेक लगा दिया। तो फाइनली उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो गया। जैसे उसका डिक्रीज होता है वो 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए पहले बाईसाइकिल 6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा था, अब बाईसाइकिल का स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड में आ गया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्पीड चेंज हो गया या वेलोसिटी चेंज हो गया। और ऐसा करते वक्त उसको टाइम कितना लगा, तो टाइम उसको जो लगा वो होता है नेक्स्ट 5 सेकेंड्स पर। तो टाइम उसको लगा 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी बदल गई। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हुआ करता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 4 और इनिशियल कितना है 6 और टाइम लगा 5 का। तो ये माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब आप यहाँ पर फिर से नोटिस कर लीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव है एक्सेलरेशन और यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाईसाइकिल का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा था और यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि बाईसाइकिल का स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा था। इसीलिए हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को दिखा रहा है और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। एक ट्रेन है, स्टार्ट होता है रेलवे स्टेशन से और वो स्पीड गेन कर लेता है 40 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट्स के अंदर। तो अब हम इसमें क्या निकालना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए एक्चुअली इसमें लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दिया करता है। तो हमें इससे बहुत गहराई से पढ़ना होगा क्वेश्चन को। तो देखिए क्या होता है कि जब ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहले तो ट्रेन रेस्ट में था, तो रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा हमारा। उसके बाद ट्रेन जो है एक स्पीड गेन करता है तो फाइनल वेलोसिटी जो उसके पास आता है 40 किलोमीटर पर आवर आता है। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ मीटर पर सेकेंड में, दैट इज़ 40 टाइम्स 1000 अपॉन 60, क्योंकि ये घंटा में है तो इसको मैं सेकेंड्स में चेंज कर दूंगा। तो फाइनली मुझे कितना मिलता है 11.11 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर टाइम कितना लेता है 10 मिनट्स लेता है टाइम। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 टाइम्स 60 हम लोग कर सकते हैं, तो मुझे 600 सेकेंड्स मिलेगा। तो हमने देखा कि ट्रेन पहले रेस्ट में था, इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए वो 600 सेकेंड्स का टाइम लेता है और उसका क्या होता है वेलोसिटी चेंज होने लगता है। तो अब हमने क्या निकाल लिया, चेंज इन वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोला करते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है 11.11 और इनिशियल वेलोसिटी 0। टोटल टाइम टेकन हमारा कितना लेता है 600। तो फाइनली मुझे एक्सेलरेशन क्या मिलता है 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मुझे मिलता है। तो इस तरीके से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो ट्रेन पहले रेस्ट में थी, धीरे धीरे इसका स्पीड इंक्रीज कर गया, तो ये हमारा ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है।